अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त के बाद WTC में इस वक्त जो है टोटल 9 टीमें मौजूद हैं। पाकिस्तान पॉइंट टेबल पर 8वें नंबर पर मौजूद है, यानी कि बांग्लादेश से पाकिस्तान जो है नीचे आ चुका है। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि शान मसूद से सवाल किया गया स्पिनर से रिलेटेड, तो वो तो भाई कह रहे हैं कि तो 5वें दिन जाके स्पिनर ने जो है वर्क करना शुरू किया है, यानी कि कुल मिलाकर उनकी बात, उनका कहना है कि वो जो स्पिनर नहीं खिलाया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहला ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। जो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई है और इस इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर छूं करके नीचे आया और इस वक्त जो है पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है जी। 8वें नंबर की पाकिस्तान वो टीम बन चुका है जो कि पॉइंट्स टेबल मौजूद है। टोटल 9 टीमों में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। क्या कहेंगे तो आप सब? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जितने मैचेस खेले गए हैं, ये फर्स्ट एवर विक्ट्री है बांग्लादेश की अगेंस्ट पाकिस्तान। लास्ट 12 मैच बांग्लादेश हारा, फिर ये ड्रॉ हुआ एक मैच, और उसके बाद आज जो पाकिस्तान को हार मिली है, ये फर्स्ट एवर बांग्लादेश की विक्ट्री है टेस्ट में पाकिस्तान के अगेंस्ट। दूसरा अली साहब, उसके बाद WTC की जो आप बात कर रहे हो सॉरी, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी आखिर में है और हकीकत यही है कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सच सुन रहे हो तो यही है कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। मेरे ख्याल से तो 1% भी चांस नहीं है कि आप ये बोलो कि पाकिस्तान WTC का फाइनल खेल सकता है, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश से नहीं जीत सकते तो आप क्या उम्मीद लगाओगे कि आप इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करोगे, आप साउथ अफ्रीका को उनके घर पे जाके व्हाइट वॉश करोगे? ये सब चीजें नामुमकिन है। और ये वो टीमें उम्मीद लगाती हैं या जो टीमें कम से कम सही ट्रैक पे चल रही हो, जो टीमों के अंदर यूनिटी हो, जो प्लेयर्स एक दूसरे से जलते ना हो, जिन प्लेयर्स में ग्रुपिंग ना हो, जो एक दूसरे के कप्तान को हटाकर या एक कप्तान की नाकामी पे दूसरा खुश ना होता हो। रिजवान अपने 50 रन बनाने के बाद ये ना समझते हो कि भाई मैं कप्तान बनने के लिए तैयार हूं, शान तो हार गया, बांग्लादेश से अगला कप्तान मैं आऊंगा। और जो करंटली कप्तान है भी शान जैसे, आज आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, भाई गलतियां मानने से तो उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई ये तो पहला मैच है। वो भाई पहला मैच नहीं है। WTC में अगर आप सिचुएशन देखोगे, पाकिस्तान 8वां नंबर पे आता है, पहला मैच नहीं है। और घर पे भी आप अभी पिछले 3 साल से आप हारे जा रहे हो और इस साइकिल का भी ये पहला नहीं, छठा आपका ये मैच था। दूसरी अली साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि अगर मैं 3 फास्ट बॉलर खिला देता यहां पे और एक उनमें से इंजर्ड हो जाता तो लोग कहते जी कि फिर हम सोचते जी कि चौथा फास्ट बॉलर भी होना चाहिए था। मतलब सीरियसली हारने के बाद एक पता नहीं, या तो ये कप्तानी कोई ऐसी है पाकिस्तान की कि जो जाता है बैठ जाता है, उसके बाद उसकी आंखों में पट्टी बंध जाती है और उसको अपनी गलतियां ही नजर नहीं आती। लोग कह रहे हैं इब्रार, अब इब्रार ने ना वहां पर 30 ओवर किए हैं, काफी टाइम से 1 साल हो गए इब्रार खेले भी नहीं थे, तो वहां पर उन्होंने 30 ओवर किए, बेहतर बॉलिंग की। अब अगर हमें उनकी जरूरत हुई ना तो अगले टेस्ट में भाई अब तुम्हारी हालत बुरी हो चुकी है, अब तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है, इसलिए तुम इब्रार को खिलाओगे। अब हमें जरूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। और भाई मतलब आप क्या समझ रहे हो यार? आप क्या, आपने पाकिस्तानी फैंस को बेवकूफ समझा हुआ है या आपने पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी घर की कोई टीम समझी है या अपनी कोई गली मोहल्ले की टीम समझी है? थोड़ा सा सीरियसली यार, अजहर महमूद पे भी बात करना चाहूंगा। क्या रोल है अजहर महमूद का इस टीम में? एक आपस की बात है, अजहर महमूद ने सारी जिंदगी पिंडी स्टेडियम में गुजारी है। यहाँ करीब नाम का स्टैंड है पिंडी 2 से 3 बार वो मुझे यहाँ पिंडी स्टेडियम के आसपास जो है मिल चुके हैं। यहाँ करीब उनका घर है, ठीक है, पिंडी स्टेडियम के पास, और सारे मैचेस डोमेस्टिक से लेकर हर चीज अजहर महमूद ने यहाँ खेली है। क्या मशवरे दे रहे हो आप? आपको नहीं पता कि पिंडी में स्पिन बॉल चाहिए इस मौसम में? भाई आप बताओ उनको। वो इंग्लैंड में रहते हैं ज्यादातर, लेकिन अब रहते हैं ना सारी जिंदगी। जिस बंदे ने पिंडी में गुजारी उसको नहीं पता कि पिंडी में क्या होता है। आप चलेंगे अभी इंग्लैंड और अमेरिका चले जाए, आप 20 साल बाद नहीं बता सकेंगे कि पिंडी स्टेडियम का क्या सिस्टम है, क्या माहौल है पिंडी का। और भाई उसको पता होना चाहिए कि पिंडी में क्या होता है, वो मशवरे भी ना दे और उसके बाद इतने गर्म मौसम में पेसर्स खिला देना, मैं कहता हूं बहुत ही बड़ी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है इन्होंने। नहीं देखो, अब मशवरे की जो बात आप कर रहे हो, अजहर मैंने जहां तक USA में देखा था, मुझे तो ऐसा फील हुआ था कि अजहर महमूद का कोई रोल ही नहीं है। असिस्टेंट कोच है, बहुत बड़ी चीज होती है असिस्टेंट कोच। मुझे तो सिर्फ ऐसा लगा कि वो शायद मेन कोच नहीं होते, वो कोचिंग करते हैं। मुझे लगा कि शायद वो, क्योंकि मैंने इसलिए मेंशन किया था कि वो इंग्लैंड में रहते हैं, मुझे जो फील हुआ कि उनका रोल वो ये फील हुआ कि वो जो एक वहां गैरी क्रिश्चियन थे,
वो जो बात करते थे अंग्रेजी में वो उर्दू तर्जुमा करके आपके प्लेयरों को समझाते थे। और आप जैसन गिलेस्पी हैं, मुझे इसके अलावा उनका रोल कुछ नजर नहीं आया। अब मैं आपको मां सिवाय कोई ट्रांसलेटर। अच्छा, मैं उनका आपको रोल समझा देता हूँ क्या होना चाहिए। असिस्टेंट कोच का ये रोल होना चाहिए, और जो उसका होम टाउन है जहां पर वो खेला है, जेसन गिलेस्पी मेन कोच है, उसको सारी सिचुएशन से आगाह करना कि भाई ये ऐसा ग्राउंड है, इधर ये चीज होती है, इधर आपको स्पिनर्स खिलाने चाहिए, इधर का ये माहौल है, गर्म मौसम में ही होता है, आगे चलो कोच का डिसीजन है। ऐसा लग रहा है कि असल में मुंह तो कोई मशवरा भी नहीं दे रहे हैं। नहीं भाई, कोई मशवरा नहीं। दूसरी बात ये कि शान साहब जिम्मेदारी नहीं ले रहे, अपनी गलती ही नहीं मान रहे कि मैंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं और मैंने पैथेटिक डिसीजन लिया, या जिसका भी डिसीजन था सामने बताएं, या ये भी बोले कि हाँ भाई मैं एग्री था, फलां एग्री था, फलां एग्री था। बताएंगे किसने इब्रार को कि भाई ये 4 फास्ट बॉलर का अहमकाना और बेवकूफाना डिसीजन ये किसने लिया कि तुम इतनी शदीद गर्मी में, जहां 4 ओवर के बाद फास्ट बॉलर भागते हुए स्पिनर बन चुके थे, किसने खिलाए 4 फास्ट बॉलर? वो कौन सा निकम्मा और नालायक इंसान था? उसका नाम हमें चाहिए, मेंशन करें जिसने ये फैसला किया कि इब्रार को आप निकालो, इब्रार को आप स्क्वाड से निकालो। वो कौन था? उसका नाम चाहिए, पाकिस्तानी फैंस को नाम चाहिए। बांग्लादेश की फर्स्ट एवर हिस्टोरिक जीत है पाकिस्तान के अगेंस्ट। 10 विकेट से उस बांग्लादेश ने, जहां पे उसे कहा जाता है कि ये मिन्नू बांग्लादेश, उस बांग्लादेश ने जहां उनके मुल्क में हालात क्या चल रहे हैं, उन्होंने WTC में आपके आगे जाने के जो चांसेस थे उनको चिकना चूर रोंद के कुचला लगा के 10 विकेटों से तो ये वो आगे गए। चलो पाकिस्तानी फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप 8वें नंबर पर हैं, और टीमें ही टोटल 9 है। ये भी बड़ी हैरत की बात है कि 9 टीमों में आप 8वें नंबर पर हैं। आपसे नीचे जो वेस्ट इंडीज के भी कुछ एक वेस्ट इंडीज की खाली है, और वो भी अभी उनका कोई एक आध मैच आएगा तो वो जीत के आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि माजरत के साथ आपने आगे वैसे कोई मैच जीतना नहीं है। आगे इंग्लैंड आएगी, इंग्लैंड है, फिर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड आपको रगड़ा लगा देगी, सीधी बात है। 3 टेस्ट मैच वो हारोगे, ऑटोमेटिक वेस्ट इंडीज से नीचे चले जाओगे। अच्छा, शान मसूद से बड़ा फिर सुनो, एक सवाल, साउथ अफ्रीका ने आना है, साउथ अफ्रीका आपने जाना है, वो तो आप छोड़ दो, वो तो आपके पास बहाने। अच्छा, बहाने भी ऐसे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो वैसे हम कभी नहीं जीते, वो तुम भूल जाओ, चलो ठीक है। साउथ अफ्रीका तो हम वैसे नहीं जीत सकते, वो भी भूल जाओ। और मतलब यार क्या क्या ये बेशर्मी वाली हरकत है यार। नहीं, दूसरा अब अच्छा मजे की बात है, वो जिस दिन आपका ये कल के दिन की मैं बात करूं, सवाल पूछा गया शान मसूद से कि आप डिफेंसिव मूड में चले गए। उन्होंने कहा देखें वो कल का दिन था, उसमें ना 90 ओवर पूरे नहीं होने थे, तो बैट्समैन ना वो जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अटैक करें या डिफेंस करें। भाई आपका रोल है ना, आप कैप्टन हो, आप उनको रोल बताओ कि भाई तुम जाके रन करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ना रन करके भी तो तुम हारे हो। भाई कल भी हमने पूरा शो इस पे किया था, 18-20 मिनट का, जितने का भी मिनट का शो था, टोटल यही बात चल रही थी। हमने एक ही मुद्दा था, मुद्दा ये था कि पाकिस्तान इस मैच को सिर्फ टुक टुक करेगा, शान मसूद हो, गिलेस्पी हो, जो भी हो, लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया था कि सिर्फ हम टुक 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 करेंगे और बस इस मैच को सिर्फ टुक टुक करते रहेंगे। और हमने तब भी बता दिया था कि कुछ भी हो जाए, टुक टुक करने से ये मैच बचाएंगे नहीं, ये हारेंगे, लेकिन 10 विकेट से हार जाएंगे, इतनी गंदे तरीके से जलील होंगे। अभी तो टी भी नहीं हुआ था, अभी तो 3 घंटे बाकी थे आखिरी दिन खत्म होने में। फ्लैट विकेट, WTC में 9 टीमों में 8वां नंबर, बॉटम पे है पाकिस्तान। वो सब श्रीलंका, बांग्लादेश, हर टीम आपको पर नजर आ रही है। यार ये कहां पाकिस्तान की क्रिकेट खेली जा रही है? बाकी कप्तान बनने के कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं। जी रिजवान ने अपने 50 कर लिए, बना दो जी, वो अब बन गए जी, अब मैं कप्तान बनूंगा। और फलाना आ गया, वो 1 विकेट 2 विकेट ले लेगा, वो कहा जी मैं अब अगला कैंडिडेट आ गया। यही कल्चर चल रहा है भाई। जब तक आप सर्जरी नहीं करोगे, जब तक इन सब को सजा नहीं मिलेगी, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, छोड़ दिया जाएगा। 10 विकेट से बांग्लादेश से, USA से, यार पिछले सालों में आपको कितनी हारें मिल चुकी हैं। वेस्ट इंडीज भी ना, अली अपने घर में इंग्लैंड को हराया था रूट की कप्तानी में, जिसके बाद बेन स्टोक्स को कप्तानी दी गई थी। आज इंग्लैंड कहां खड़ी है, कितनी शानदार क्रिकेट खेलती है। एक तो खेलती अच्छी है, दूसरा उनकी क्रिकेट देखने में बड़ा मजा आता है। जबसे स्टोक्स ने कप्तानी संभाली है, श्रीलंका को हराया। चलो अभी तो स्टोक्स नहीं खेल रहे, फिर भी कल श्रीलंका से जीते, लेकिन माइंडसेट वही चल रहा है, वही माइंडसेट है। मैकलम और जब से स्टोक्स आए उनकी सिस्टम ही अलग चल रहा है। यार आप तो बांग्लादेश से भी घर पे नहीं जीत पा रहे हो, कहां पे क्रिकेट लेकर जा रहे हो? वक्त आ गया कि यहां पर सर्जरी की जाए। इन सारे किंग कॉन्ग्स को, ये रिजवान, ये शाहीन, ये सारे, इन सब को
ऐसे निकालो जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है, ऐसे इनको निकाला जाए। ये बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं जी, हमारे पैसे बढ़ाए जाए, हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए जाए। इनको चौथाई सैलरी भी नहीं देनी चाहिए। मेरे बस में हो ना, अगर मेरे पास पावर्स हो, मैं इनको चौथाई सैलरी भी ना दूं इन सब को। नहीं, रोल क्या है मुझे बताएं, रोल क्या? फाइटिंग स्पिरिट तो होती है ना। आप ऐसा होता है कि समटाइम आप मैच हारते हो, बंदा दूसरी टीम भी ताली बजाती है कि यार वाकई इसने स्पिरिट इतनी की, ये फाइट इतनी की कि आखिर में जाके मैच हार गया। ठीक है, आगे घर पे वन साइड स्पिरिट, वन साइड पे कौन सी फाइट हुई है? इस टाइप मैच में फाइट हुई कहां है? और दूसरा यार देखो, पाकिस्तानी फैंस भी अब बड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं। ग्राउंड में लोग आ नहीं रहे, लोग कहते हैं जी आ नहीं रहे। पिंडी का क्राउड पूरे पाकिस्तान का सबसे आप कह लो कि मशहूर क्राउड है कि जी डेड मैचेस देखने के लिए भी आ जाता है। लेकिन अब वो क्या करे, उसकी भी हिम्मत है। 3.25 साल से पाकिस्तान घर पे मैच नहीं जीत पाया। 3.25 साल गुजर गए हैं, पाकिस्तान घर पे नहीं जीत पाया। कितनी बर्दाश्त करें फिर? क्या करें पाकिस्तानी फैंस? 3.25 साल कम नहीं होते हैं यार। पिछली पूरी WTC साइकिल में एक मैच नहीं जीते। इस WTC साइकिल ये चल रही है, इसको भी अब आदत तो हो गई है आपकी, इसमें कोई नहीं जीते। अब तो हमने कहा था चलो ये जो कहर है ये टूट जाएगा, क्योंकि हमने कहा चलो पहले तो वो न्यूजीलैंड आ रही थी, इंग्लैंड आ रही थी, चलो हमने कहा नहीं जीते। इस बार तो हमने कहा ये हल्की सी मिन्नू शिन्नू टीम है, बांग्लादेश टीम है, इसको तो 2-0 से हराएंगे ना, मिन्नू टीम है। अब तो फाइनली वो जो हमारे सालों साल कहर चला हुआ है कि जी बदकिस्मती है हमारी कि हमें जीत नहीं घर पे मिलती, अब तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसने इस टीम की नलायकी, इस टीम ने स्पिनर को ना खिलाने का डिसीजन, फ्लैट विकेट्स, खराब पिचेस, और उसके बाद जिस तरह से डरपोकियत वाला डिफेंसिव माइंडसेट कि मैच को ड्रॉ करेंगे जीतेंगे नहीं। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी अगर ये माइंडसेट है तो भाई आप नहीं जीत सकते। और इस टाइम 8वें नंबर पे हो, 9 टीमें बॉटम पे लगी हो। इंग्लैंड सीरीज के बाद ये बॉटम पे चले जाएंगे। 9वें नंबर पे हम ये बात कर रहे थे कि भाई पॉइंट टेबल पे टॉप पे करो, ये नीचे से टॉप कर रहे हैं पॉइंट टेबल। सही कह रहे हैं। पहली 2 टीमें WTC का फाइनल खेलती हैं, ये तो अभी आखिरी नंबर से एक ऊपर है। अभी अगली सीरीज के बाद ये बिल्कुल ही तलवे से लगेंगे। और साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद तो बॉटम से भी अगर कोई नीचे नंबर है तो वो बता दो। ऐसा ही है। और मसला ये है कि इनको एहसास भी नहीं है। शान मसूद अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बाकी बाबर आजम तो ऑलरेडी बरीजुमा है। लास्ट 10-12 इनिंग्स में उनकी परफॉर्मेंस 0 से भी निल है। टेस्ट में 0 निल परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। लेकिन भाई नहीं, सो कॉल्ड बेस्ट बल्लेबाज है। बाकी बोलर्स शाहीन शाह अफरीदी, और भाई टेस्ट में कितने मैचेस जितवाए हैं आप ऑल टाइम मुझे बता दो। ये श्रीलंका वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस हटाओ और कितनी विकेटें उसने ली सीना कंट्रीज के अगेंस्ट। 0 परफॉर्मेंस है शाहीन की टेस्ट में, लाल बॉल में 0। T20 का पहला ओवर खाली हटा दो तो T20 की भी 0 परफॉर्मेंस है। पावर प्ले के बाद तो कुछ है ही नहीं उनके पास। T20 का 1 ओवर निकाल दो जो उनको पहला करते हैं, या कभी कभी दूसरा, चलो वो 2 ओवर अगर निकाल दो तो उसके बाद T20 में भी सबसे ज्यादा हारने वाले में उनका नाम आ जाएगा। 4-4 ओवर करवाओ। बाकी रिजवान, 50,000 अच्छा रिजवान रन बन गए, 50 बन गए, वो 100 बना दिया। और भाई कितने मैचेस जितवाए हैं। आज ये सिर्फ अपने 50 के लिए खेल रहे थे, नजर आ रहा था। और जब भी रन बनाएंगे अपने लिए बनाएंगे। अपने T20 में 30-40 बॉलों पे हार जाता है और हमेशा ही हारता है जब वो रिजवान रन बनाते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनका कभी भी गोल पाकिस्तान को जितवाना नहीं होता। उनका गोल होता है कि पाकिस्तान हारा हो, मैंने अपना ऐसा हैमस्ट्रिंग पकड़ के टांग पकड़ी हो कि भाई मैंने फेफड़ा जीता, गुर्दा जीता है और किडनी जीता है। और किडनियां, फेफड़े, गुर्दे और क्या चीजें होती हैं वो सब जीत चुके हैं इस बार। वो जीत चुके हैं। उनकी PR एजेंसीज ने उनको जितवा दिया सब कुछ। उनकी जितनी PR एजेंसीज है उनके सामने वो हीरो है। ऑल टाइम डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड, तमाम पाकिस्तान के ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वो भी किंग ही है। वो भी आप उनको किंग से कोई बड़ा रुतबा है, कोई प्रो किंग का, तो वो आप उनको दो। ये हाल है भाई। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान बांग्लादेश से भी 10 विकेट से हार रहा है। दूसरी तरफ उनके मसले मसाइल, बांग्लादेश के जितने रोले रपटे चल रहे थे, उसके बाद आपने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी है बांग्लादेश की। ऐसा टीम नजर आई है, बिल्कुल ऐसा ही। एक टीम नजर आई है जिस तरह से मुल्क में हालात खराब, एहतजाज और वो पता नहीं क्या क्या चल रहा था, एक टीम होकर खेला बांग्लादेश, एक टीम होकर। और हम जहां पे अगर आप देखो इनकी सैलरियां किस तरह से, इनको फैसिलिटीज किस तरह से दी जाती हैं, और उसके बाद जो इनकी परफॉर्मेंसेज है, हम तो ये दुआ ही करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के PCB से भी कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनके अगेंस्ट सर्जरी की जाए। और जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस खराब थी, ये जो बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट में आ रही है, पिछले 1.5 साल में हर छोटी टीम जो इनको रगड़ा लगा के जा रही है, हर छोटी टीम इनका बेड़ा घर करके जा रही है, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए,
इनकी सैलरीज, इनको लीगों का बहुत शौक है, इनके तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट जैसे अभी अच्छा किया था, बहुत मजा आया था, दिल को और कलेजे को सुकून मिला था। जो इनके कॉन्ट्रैक्ट, जो ग्लोबल सो कॉल्ड थकी हुई लीग के कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने इनके कैंसिल किए थे, इनके मजीद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने चाहिए। जिस तरह से ये हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, जिस तरह से ये पाकिस्तानी फैंस को तकलीफ पहुंचाते हैं, इस तरह जब इनके पैसे, इनके करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होंगे तो इनको भी तकलीफ पहुंचेगी, तो इनको तकलीफ पहुंचानी चाहिए। चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का अगर सुना आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साले के बेल आइकन को बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए इनको फॉलो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।